Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we shall discuss our poem Granny's Tree Climbing, which is written by Ruskin Bond. Now let's see some linings, some views, some ideas related to the poet Ruskin Bond, who took birth on 19 May 1935, is an Indian author of British descent. ये भारतीय लेखक थे. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. मीन्स इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, यानी बच्चों की शिक्षा संबंधित जो काउंसिल है भारत की, उन्होंने इनको पहचाना चिल्ड्रन लिटरेचर को ग्रोथ देने वाले व्यक्ति के रूप में. द पोएम ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग, विच हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, summarize the poet's grandmother love for climbing trees. Now this Granny's Tree Climbing is a poem in which poet remembers, recollects the idea of his past, the experience of his past related to his grandma, his granny, who had habit of climbing trees since birth. जन्म से ही उसको आदत थी पेड़ पर चढ़ने की, पोइट की ग्रैंडमा को, पोइट की ग्रैनी को. Now let's see the summary of this poem. The poet calls his grandma a genius. Genius means very wise person, intelligent person. Poet अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ही होशियार और समझता था, पुकारता है, बहुत ही होशियार औरत के रूप में उसे सोचता है, समझता है, पुकारता है. क्यों? As mean because she could climb trees since a very young age. क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी बहुत ही युवा अवस्था से. And her passion continued, यानी जब वो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी तभी से उन्होंने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया था. I think at the age of 6 years, she remembered, she learned how to climb a tree. And her passion continued, और उनका जो पेड़ पर चढ़ने की तमन्ना थी वो चलती रही till the ripe old age of 62. Means till the age of 62 she continued, she remained in the habit of climbing trees. She was really young and she never rested and stopped doing this until she was 60 in age. Means वो अब भी अपने आप को युवा समझती थी और कभी भी उसने आराम करना अच्छा नहीं माना, और 60 या 62 की एज तक भी उसने पेड़ पर चढ़ना जारी रखा. एंड शी वॉज ऑलवेज हैप्पियर इन अ ट्री दैन इन अ लिफ्ट. और हमेशा वो अपने आप को खुशी महसूस करती थी. कहाँ पर? पेड़ पर. किसकी बजाय? इंस्टेड ऑफ अ लिफ्ट, एक लिफ्ट की बजाय. द फैमिली मीन्स द फैमिली मेम्बर्स kept telling family members
told her to stop climbing trees. फैमिली मेम्बर ने उनको बताया कि वो पेड़ पर चढ़ना बंद करे. As she grew old, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी. And she could fall and hurt herself, और वो गिर सकती थी और उसको चोट लग सकती थी. People kept telling her she needed to age gracefully. People kept telling her, लोग उसे बताते रहे कि she needed to age gracefully, कि उसको ज़रूरत है अपनी ओल्ड एज को शानदार रूप से गुजारने की. यानी पूरी शानो शौकत, ग्रेसफुल मीन्स शानो शौकत के साथ शानदार ढंग से अपनी ओल्ड एज को बिताना उसके लिए अति आवश्यक, अति ज़रूरी है. ये लोग उसे बताया करते थे. दो मीन्स यद्यपि सी प्रेफर्ड क्लाइंबिंग ट्रीज इवन इफ दैट मेंट एजिंग अनग्रेसफुली. फिर भी उसने पेड़ पर चढ़ना जारी रखा, चाहे उसकी ओल्ड एज ग्रेसफुली वे से स्पेंड हो या अनग्रेसफुली वे से. यानी उसका जो ओल्ड एज थी, चाहे वो शानो शौकत के साथ गुजरे या बगैर किसी शानो शौकत के साथ. मीन्स शी डिड नॉट माइंड वेदर शी spend her old age in a graceful manner or in ungraceful manner. यानी उसको इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि वो अपनी जो है अपना बुढ़ापा शानो शौकत के साथ स्पेंड करे या बगैर किसी शान के. Next, one day she climbed a tree when the rest of the family was in. Now what happened? One day the family members were not there at their home. So in absence of their family members, she climbed upon the tree. And after climbing upon the tree, she couldn't come down. यानी एक दिन क्या हुआ कि वो पेड़ पर चढ़ गई. पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने वहाँ रेस्ट किया. व्हेन द रेस्ट ऑफ द फैमिली मीन्स बाकी का जो परिवार था, जब बाकी का परिवार वहाँ नहीं था, मीन्स परिवार के एब्सेंस में, फैमिली मेम्बर के एब्सेंस में उसने जो है पेड़ पर चढ़ने का काम किया. और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद जब उसने नीचे उतरने की कोशिश की, एट दैट टाइम शी कुडंट कम डाउन, उस समय वो नीचे नहीं आ सकी. आफ्टर हर रेस्क्यू मीन्स आफ्टर हर प्रोटेक्शन, उसके बचाव के बाद जो बचाव कार्य दूसरे लोगों के द्वारा उसको नीचे उतारा गया. तो रेस्क्यू वर्क के बाद, बचाव कार्य के बाद, व्हेन द डॉक्टर वाज कॉल्ड एज शी हैड फीवर, then that doctor advised her to take bed rests. उस डॉक्टर ने जिसको बुलाया गया, उनके फैमिली डॉक्टर को, उसने बेड रेस्ट करने के लिए सलाह दी. एंड द फैमिली वाज रिलीव्ड. फैमिली वाज रिलीव्ड मीन्स द फैमिली मेम्बर्स गोट सम रिलैक्सेशन. परिवार के सदस्यों को, कुछ पोइट के जो परिवार हैं, नरेटर के जो परिवार हैं, उनके सदस्यों को कुछ राहत की सांस मिली. रिलीव मीन्स राहत की सांस लेना. यहाँ पर जो वर्ड है रिलीव्ड, टू गेट रिलैक्सेशन. फॉर ग्रैंड माँ, फॉर मीन्स बिकॉज नरेटर्स ग्रैंड माँ, पोइट्स ग्रैंड माँ was advised by the doctor to take bed rest for 7 days. 7 दिन का डॉक्टर के द्वारा उसको आराम करने के लिए कहा गया. And those 7 days were just like
लिविंग इन हेल फॉर ग्रैंड मदर। वो 7 दिन का बेड रेस्ट जो है उसके लिए स्वर्ग में बिताए गए समय के समान था। शी आस्क्ड द पोएट्स फादर, उसने पोएट की ग्रैंड माँ ने, पोएट की दादी माँ ने पोएट के फादर को कहा, जो उसका बेटा था और पोएट का फादर था और पोएट की ग्रैंड मदर का बेटा, टू मेक अ ट्रीट ऑफ हाउस फॉर हर। यानी पोएट की ग्रैंड माँ ने, पोएट की ग्रैंड मदर ने पोएट के फादर को कहा कि आप मेरे लिए एक ट्रीट ऑफ हाउस बनाइए। ट्रीट ऑफ हाउस क्या होता है, पहले बताया था, आ हाउस विच इज़ मेड ऑन अ ट्री, एक घर जो पेड़ पर बना होता है। द पोएट हेल्प्ड हिज फादर, पोएट ने उसके पिता की पूरी मदद की, टू कंस्ट्रक्ट द ट्रीट ऑफ हाउस, टू कंस्ट्रक्ट द ट्रीट ऑफ हाउस फॉर हिज ग्रैनी। उसकी दादी माँ के लिए जो ट्रीट ऑफ हाउस बनना था उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसके बनाने में पोएट ने अपने फादर की भरपूर मदद की। ग्रैंडमा मूव्ड इनटू द ट्रीट ऑफ हाउस एंड इन दिस वे both of them could be able to make that treat of house. And after the construction of that treat of house, grandma moved into that treat of house. और वो बनने के बाद ग्रैंडमा जो है उस ट्रीट ऑफ हाउस में चली गई, एंड वॉज हैप्पी लिविंग देयर, एंड शी बिकेम सो हैप्पी बाई लिविंग देयर, और वहाँ रहकर वो बहुत खुश हो गई। द पोएट एन्जॉयड अ ग्लास ऑफ शैरी, पोएट ने ग्लास ऑफ शैरी मतलब शैरी अ टाइप ऑफ वाइन, एक तरह की शराब। पोएट भी वहाँ ट्रीट ऑफ हाउस पर जाने लगा और वो भी वहाँ आनंद लेने लगा अपनी ग्रैंड मदर के साथ। एवरीडे, हर रोज़ किस चीज़ का आनंद लेने लगा, शैरी का, अ टाइप ऑफ वाइन, एक तरह की शराब का आनंद पोएट और पोएट की ग्रैंड माँ दोनों लेने लगे इन द ट्रीट ऑफ हाउस आफ्टर दैट डे। यानी उस दिन के बाद दोनों वहाँ ट्रीट ऑफ हाउस पर शराब का आनंद लेने लगे। नेक्स्ट स्लाइड। This poem is all about love that family shared with that. This poem talked about the unusual events going on in the lives, because the poet has portrayed whatever was going on in their lives beautifully. ये पोएम जो है ये पोएट के परिवार के सदस्यों का जो प्रेम था अपने दादी माँ के प्रति, उस स्नेह को, उस प्यार को प्रकट करता है पोएट इस पोएम के द्वारा। और वो एक अनोखी घटना का यहाँ पर डिस्कशन करता है, अनोखी घटना के बारे में। और पोएट ने पोर्ट्रे मीन्स एक पिक्चर खींचना, उसने एक अच्छी पिक्चर खींची है वट एवर वॉज गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स ब्यूटीफुली, उनके जीवन में क्या चल रहा था उस घटना की एक पिक्चर हमारे सामने खींच कर रखी है। विद द हेल्प ऑफ वर्डिंग यूज बाय द पोएट इन दैट पोएम, बाय दोज वर्डिंग वी फाउंड अ गुड पिक्चर ऑफ पोएट्स एक्सपीरियंस in his life. Now next slide, poetic device. Simile. Here simile means two, when two objects are compared by using as or like. दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है एज या लाइक यूज करते हुए, वो सिमली। अब यहाँ पर सिमली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल means
ये कंप्लीट लाइन नहीं है। कंप्लीट लाइन क्या हुआ है? एयर द ग्रैनी वाज कन्फाइंड इन हर बेडरूम। ग्रैनी को जो है कन्फाइंड कर दिया गया। कन्फाइंड मीन्स बंद कर देना। उसको बंद कर दिया गया अपने बेडरूम में, क्योंकि डॉक्टर ने उसको रेस्ट दिया, बेड रेस्ट। एंड टग्ड अप हर टू हर बेड, और उसको अपने बिस्तर पर जो है रहना पड़ा। यानी ये जो लाइफ था, कौन सा लाइफ? टू टेक बेड रेस्ट of 7 days. That time period of 7 days was just like a brief season in hell. ये कंप्लीट एग्जाम्पल होगा सिमली का। यानी बेड रेस्ट ऑफ पोएट्स ग्रैनी वाज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल। ये सिमली का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इन लाइनों में लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, यहाँ पर सिमली का यूज़ देखा गया है। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस, यू वुड लाइक टू नो वाई। अब ये देखिए राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। ये जो वाई है इसकी राइम बनती है हाई के साथ। नेक्स्ट जो वर्ड है यू, यू की राइम बनती है टू के साथ। नेक्स्ट है गिफ्ट, गिफ्ट की राइम बनती है लिफ्ट के साथ। तो ये हैं राइमिंग वर्ड्स। वाई, आई, यू, टू, गिफ्ट, लिफ्ट, ये राइमिंग वर्ड हैं। अब ध्यान रखें, राइमिंग वर्ड पूछता है तो ये बताएंगे वाई, हाई, यू, टू। मान लीजिए ये स्ट्रेंजर 4 लाइन का दिया हो और ये पूछे कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड हेयर, तो राइमिंग वर्ड बताएंगे वाई, हाई, वाई का राइमिंग लय, वाई की राइम बनती है हाई के साथ और यू की राइम बनती है के साथ। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड हैड दिस गिफ्ट। तो ये कुछ लाइनिंग हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि क्या राइम स्कीम है। अब हम राइम स्कीम ढूंढनी है तो क्या करेंगे? इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब ये ए है तो ये भी ए हुआ, आई भी क्या हुआ? ए। फिर यू बी है तो टू भी बी हुआ। फिर गिफ्ट सी है तो लिफ्ट भी सी हुआ। तो राइम स्कीम क्या हुई? ए ए, बी बी, सी सी, ये राइम स्कीम हुई। नेक्स्ट, so this was all about this poem. I hope you will try to understand it and you will find it a very easy explanation, very easy summary. Okay, thank you.